एक छोटे से गांव में याकूब नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो साधारण सा इंसान था जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसका घर टूटी फूटी लकड़ी से बना था, कपड़े पुराने और फटे हुए थे। पर याकूब का दिल बहुत बड़ा था और उसका ईमान उससे भी बड़ा। उसके पास 8 प्यारी बेटियां थीं जो उसकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थीं। याकूब हर दिन जंगल जाकर लकड़ी काटता ताकि अपने परिवार के लिए रोटी जुटा सके। उसकी बेटियां भी घर के छोटे मोटे काम करतीं, सिलाई करतीं और मस्जिद की सफाई में मदद करतीं। वे रोज कुरान की तिलावत भी करतीं। याकूब चाहता था कि वे अच्छी पढ़ाई करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। लेकिन गरीबी उनकी जिंदगी में बड़ी बाधा थी। गांव के लोग अक्सर उनके परिवार का मजाक उड़ाते, कहते कि लड़कियों की पढ़ाई में क्या फायदा। पर याकूब और उसकी बेटियां हिम्मत नहीं हारतीं। वे ईमान और मेहनत से काम करती रहीं। एक दिन सबसे छोटी बेटी नूर बीमार पड़ गई। उसकी हालत गंभीर हो गई। याकूब ने अपनी बेटी को कंबल में लपेटकर बैठा दिया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन दुआओं के बीच याकूब को एहसास हुआ कि उन्हें धैर्य भी रखना होगा। याकूब ने मौलाना अब्दुल्ला से सलाह मांगी। मौलाना ने कहा, धैर्य रखो याकूब, मेहनत और ईमान से कभी हार मत मानो। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से काम करते हैं। याकूब ने अपनी बेटियों को भी ये बातें समझाईं। बेटियां और भी ज्यादा मेहनत करने लगीं। वो न केवल घर के काम संभालतीं बल्कि अपनी पढ़ाई में भी मन लगातीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। फातिमा, सबसे बड़ी बेटी, गांव की पहली महिला शिक्षिका बनी। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वो भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। दूसरी बेटी असीमा ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और अस्पताल में नौकरी करने लगी। बाकी बेटियां भी सिलाई कढ़ाई और अन्य छोटे छोटे कामों में माहिर हो गईं। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी ने कई घरों को नष्ट कर दिया और याकूब का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। उनका घर पानी में डूब गया और उनके सारे सामान बह गए। फिर भी याकूब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर गांव के अन्य लोगों की मदद की। गांव के एक अमीर व्यापारी ने उनकी मदद की पेशकश की। उसने उन्हें नया घर दिलवाया और बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी। अब याकूब का परिवार मुश्किलों से बाहर आ चुका था और बेहतर जीवन जी रहा था। याकूब हमेशा कहता था कि सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान है और सबसे बड़ा सहारा हमारी मेहनत। आज भी याकूब अपनी बेटियों के साथ बैठकर मुस्कुराता है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए एक बेहतर जीवन पाया।